बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, चेयरमैन सीडीए ने आज दो बड़े फैसले किए हैं। एक तो उनका फैसला ये है कि सीडीए को अपने पांव पे खड़ा किया जाएगा। इसके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है उसका मंसूबा जो है मुतारफ़ करवाया जाएगा सेक्टरों में, बाकी जो भी है सीडीए की, ताकि सीडीए को उसके पांव पे खड़ा किया जा सके, सीडीए खुद कफील हो सके। और दूसरा जो बड़ा उन्होंने फैसला किया है कि ऑक्शन शुदा वो जायदादें, वो कीमती प्लाट जो ऑक्शन में लोगों ने ख़रीदे और बाद में अदायगियाँ नहीं की, और उनको बताया गया कि इस 30 जून तक वो अदायगियाँ होनी थी, लेकिन इसके बावजूद अदायगियाँ नहीं हुई। तो उस पर चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया है कि सबको अखबार इश्तिहार के ज़रिए नोटिस किया जाएगा, फिर जो अदायगियाँ नहीं करेंगे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। इनसे हम जानते हैं कि अगर वो जायदादें कैंसिल होंगी, क्या दोबारा नीलाम होंगी, और ये लोग पैसे देते क्यों नहीं, आखिर जब खरीद लेते हैं तो फिर पैसे क्यों नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मागट साहब। संधू साहब, आज बड़े ज़बरदस्त, वैसे तो चेयरमैन साहब मसरूफ़ ही रहते हैं कभी, क्योंकि उनकी एक टांग जो है चीफ कमिश्नर ऑफिस में, दूसरी चेयरमैन सीडीए के दफ्तर में होती है, तो इजलास पे इजलास। आज उन्होंने जो दो बड़े फैसले किए हैं, एक फैसला तो ये है कि सीडीए को खुद कफील किया जाएगा, और दूसरा जो अहम तरीन फैसला है कि लोगों ने ऑक्शन में जायदादें खरीदी हैं, अदायगियाँ नहीं की। ये अदायगियाँ करते क्यों नहीं लोग, पहले तो मुझे ये बताएं कि ले लेते हैं, अदायगी क्यों नहीं करते। मागट साहब, एक तो मैं अब थोड़ा सा आपको बताऊं कि इसकी एक हिस्ट्री है। ये एक तो वी मस्ट अप्रिशिएट दिस डिसीजन, सही, लेकिन थोड़ा सा हम देखें कि ये डिसीजन फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ रिपीटेडली, राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब फॉर द राइट जॉब, वो इस तरह है। इसको मैं कोरिलेट करूंगा कि ये फैसले पहले भी हुए, पहले 2 दफा का तो मैं विटनेस हूँ, हमेशा इसने रिजल्ट दिया है, लेकिन थोड़ी देर जब तक प्रेशर आता है उस वक्त तक ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा ये गुमगश्ता हो जाता है। जमा लोग कराते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक्चुअली पहले तो बैकग्राउंड जो बड़ी क्लियर थी कि लोग 25% जमा करवा के तो जाके स्टे ले आते थे, और इसमें फिर अपना बेचना शुरू कर देते। बिक गया तो ठीक है, ना बिका तो कोर्ट में 5-5, 7-7 साल केस चलता रहेगा। सही। और हमने उस वक्त 2-3 लोग आइडेंटिफाई किए थे जिनका काम ही ये था कि जी ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी ठीक है, साना करो, मुका असी डिले करवा देने हैं। सही, ठीक है जी, सही है। सो एक तो ये था कि वो लीगल मैटर्स में उलझा के ना सीडीए को तो फिर साल चलाते थे। तो अब भी कई कारीगर लोगों ने स्टे तो लिया होगा। अभी बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जो बात इसके अच्छी है ना इस डिसीजन में, वो ये है कि पहले अखबार में नोटिस दिया जाए। हाँ जी। उसको फिर कोर्ट का बड़ा लीनियंट व्यू होता है टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन कि जी इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी किया, पहले लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई आपके ये अमाउंट ड्यू है, आप इतने मतलब अपॉर्चुनिटी अनहर्ड, ये अनहर्ड नहीं है। अनहर्ड हो तो फिर जाके थोड़ी सी बनता है प्रॉब्लम, लेकिन ये अनहर्ड नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा स्टेप है जिस वजह से अदालत भी इसको अप्रिशिएट करेगी। सब आप क्या समझते हैं कि ये जो ऑक्शन शुदा जायदादें हैं, अगर इनके बाकी पैसे आ जाएं, 1 करोड़ रुपए जमा हो सकता है, 50 अरब जमा हो सकता है, कितना पैसा जमा हो सकता है? देखें, ये तो हमारी कोई नीलामी भी सीडीए की है ना, ये बिलियन वर्थ होती है, बिलियंस वर्थ। सही। और ये पता नहीं कितने ऑक्शन के, ये तो इन्होंने स्टेप लिया ना, अदरवाइज मुझे मतलब बिल्कुल मेरी बड़ी कहने गट फीलिंग है ये कि शायद पिछली 3-4 ऑक्शन के प्लाट भी इस तरह पड़े होंगे, तो वो भी इसमें आके रिकवरी हो जाएगी। सही है। तो संधू साहब, ये प्रेशर बरकरार रखने के लिए इसके ऊपर, इन फनकारों के ऊपर, ताकि ये अदायगियां करें, सीडीए के पास पैसे आए, वो क्या तरीकाकार होना चाहिए? मैं आपको बिल्कुल पहले मैं इस पर बात कर लूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए तरीकाकार ये है कि एक तो ये नोटिस वोटिस दे के तो फिर सीडीए सो ना जाए, हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक और फिर करूंगा, एक चांस इसके बाद भी इनको देना चाहिए। सही। अभी तो कहा ना कि जी आपके डीज जमा आप इस तारीख तक जमा कराएं वरना हम कैंसिल कर देंगे। सही। एक और है कि बजाय इसके कि सारी की सारी प्रॉपर्टी कैंसिल हो या 70-80% कैंसिल हो और वो लोग कोर्ट में जाएं और आपकी प्रॉपर्टी लिटिगेशन में जाए, इसके लिए आई विल सजेस्ट कि जी एक इसके बाद और स्टेप ले लिया जाए, बेशक महीने के लिए ले लिया जाए, कि जनाब अब इसी नोटिस में ये चीज आ जाए कि जी अगर आप इस वक्त तक क्लियर करेंगे तो आपके वही पैसे हैं जो एज पर रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन अगर आप 15 दिन या महीने के लिए फर्दर लेट हुए तो उसके ऊपर आपसे कई बार जो है ना ये चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट है ये इतने अरसे के लिए वो भी चार्ज किया जाएगा। तो ये एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है, तो मेरा ख्याल है कि शायद उसमें लोग और ज्यादा
प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए, आपकी रिकवरी हो जाए। संधू साहब, जब ये प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई रेट, उस वक्त डॉलर का रेट और था। अभी देखें हाउसिंग अथॉरिटी ने जो कई प्रोजेक्ट किए हैं ना, वहाँ पे ठेकेदारों ने दरखास्तें दी हैं कि जी जब हमने ठेका लिया डॉलर और था, लिहाजा हमें दोबारा यानी इस ठेके को रिविजिट किया जाए और हमारे अमाउंट बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे जो जायदादें इन लोगों ने खरीदी हैं, तो अब तो डॉलर का रेट देखे, प्रॉपर्टी के रेट भी डॉलर के हिसाब से बढ़े हैं, तो उनके ऊपर और पेनल्टी नहीं पड़नी चाहिए? नहीं, एक तो हम फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग जो है ना, उसके प्रोजेक्ट की ये रीजन नहीं है, ये रीजन अब बनाई जा रही है। इस पे मैं आपको बड़ी तफसील से आपसे बात करूंगा किसी दिन कि ये रीजन बनाई जा रही है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डूएबल नहीं थे, उसमें बहुत सारी इफ्स एंड बट्स थे। सही। उस वक्त सीडीए को ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। मैं विटनेस उसका कि जी जो ऑब्जेक्ट किया गया उसको अगर डिक्लाइन भी किया गया, अगर उसको आप समझे कि नो भी किया गया, तो उसकी रीजन, लेकिन वो रीजन और है। इधर मैं आपको बताऊं कि सीडीए ने जब उस वक्त डॉलर का रेट था, उस वक्त प्राइस टोटल कैलकुलेट हो गई थी, शेड्यूल ऑफ पेमेंट कैलकुलेट हो गया था। तो जो आपकी अगर पेंडिंग अमाउंट है उसके आप आज का डॉलर का रेट नहीं लगा सकते। इसके लिए सिर्फ यह है कि अगर किसी ने महीना 2 महीने ऊपर अवेल कर रहे हैं, तो इसी नोटिस में ये जाए कि जी आपकी इस डेट तक जो एक्चुअल अमाउंट बनती है आउटस्टैंडिंग वो ये बनती है, इस डेट तक जमा के आपसे वही अमाउंट ली जाएगी। लेकिन अगर इससे बाद आप महीना लेट करेंगे तो आप इतनी पेनल्टी लगेगी, अगर आप 2 महीने लेट के इतनी पेनल्टी लगेगी, और इसके बाद फिर हम कैंसिलेशन में जाएंगे। संधू साहब, अब दूसरा जो है इसका जो आज फैसला किया चेयरमैन साहब ने कि सीडीए को खुद कफील बनाया जाए, और ये सोच अच्छी है, लेकिन बनाया जा सकता है क्योंकि टारगेट बड़ा मुश्किल है। मैं इससे 1 मिनट बात करूँ, पहली बात को तो कंप्लीट करूँ सिर्फ 1 मिनट में। जी जी। पहले वाली देखिए, उसमें मॉनिटरिंग होगी, साथ साथ मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एस्टेट मैनेजमेंट की और लैंड की फाइलें और बिल्डिंग कंट्रोल की फाइल्स में अगर फाइलें को आप देखें, स्क्रूटिनी करवाएं, तो करोड़ों के पे ऑर्डर्स और पेएबल अमाउंट्स फाइलों के अंदर दबी हुई हैं। तो प्लीज़ उसको देखें। और साथ ही साथ जिस तरह ये होता है कि जी अगर मैंने प्लाट ट्रांसफर करवाने जाना है तो फिर मुझे कहा जाता है जी एनडीसी लें अब, तो वो लोग बैठे रहते हैं कि अच्छा उस वक्त जमा करवा लेंगे। तो मेरे भाई इसको एक रेगुलर फीचर बनाएं कि जनाब इन हर सेक्शन वालों को कहा जाए कि आप इंश्योर करें कि जो जो पेंडिंग इस वक्त पेनल्टी या पेंडिंग अमाउंट्स या लाइसेंस फी जो चीज़ भी है उसको आप बिल्कुल अपडेट करें। बिल्कुल सही। तो ये फिर और फर्दर रिकवरी की तरफ जाएगा। सो इन शॉर्ट वी अप्रिशिएट, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग और पैर पारा रखना पड़ेगा, देन इट वुड बी अ सक्सेस। मगरा करना पड़ेगा। यस। और दूसरा अब आ गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, ये कहने को ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं समझता हूं कि इट इज रियली वर्थ कॉन्सेप्ट टू एक्सपेक्ट द डेवलपमेंट। सही। जब डेवलपमेंट होगी तो सीडीए को पैसे फिर ही आने हैं। सही। आज तक सीडीए पे आ रहा था कि सीडीए अपने एसेट बेच के तो अपनी तनख्वाहें बाकी अखराजात पूरे करता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरा ख्याल दिस वाज मिस इंटरप्रिटेशन। इनफैक्ट सिर्फ सीडीए नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। लेकिन हमारा नुकसान क्या था कि जो पैरेलल अप्रोच थी ना अपने एसेट डेवलप करने की, हमने वो नहीं की है। यानी अपने प्लाजे ज्यादा नहीं बनाए, पार्किंग प्लाजे अपने प्लाजे बनाना शायद सीडीए के लिए, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता हूँ। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये मैं एक इस वक्त हमारे आला अदलिया के एक जज है, ये क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा। इसलिए कि 2009 में एक हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की थी नॉर्थर्न स्टिप की। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पे फिर सुप्रीम कोर्ट में सो मोटा हुआ था कि वेयर इज द लॉ। हाँ जी। तो फिर उस वक्त तो खैर वो आला पाए के वकील थे। हाँ। तो उन्होंने, और साथ में डीजी प्लानिंग था तो मैंने भी साथ काम किया, तो और लॉ वालों ने काम करके तो हमने उस वक्त ये सीडी ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट भिजवाई थी पार्लियामेंट में। लेकिन उन्होंने वो उसको पार्टनरशिप को इलीगल नहीं कर दिया था। उन्होंने इसलिए कहा कि आप कानून बनाए इसकी। हाँ, उन्होंने कहा था आप कानून बनाए। कानून कौन सा आपका? हाँ। हालांकि आज भी सीडीए ऑर्डिनेंस पढ़े ना, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सीडीए अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है इन द मैनर डीम फिट या डीम नेसेसरी। सही। लेकिन बहरहाल जो भी रीजन है, कोर्ट ने को कहा था जी कि ये प्रोजेक्ट आपका नल एंड वाइड और आप इसको जाके इसके लिए लेजिस्लेशन करें। सही। वो लेजिस्लेशन में जब उसका ड्राफ्ट बन रहा था, मैं डीजी प्लानिंग था, तो वो आजकल आला अदलिया के जज है,
आई विल नॉट कोट द नेम, बिल्कुल अगर वो सुन रहे हैं तो डेफिनेटली उनको पता है, लेकिन उनका बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है। सही। तो फिर बैठ के एक ड्राफ्ट, कानून मौजूद है ना, कानून मौजूद है, ये पार्लियामेंट से भी कानून मंजूर हो चुका हुआ पहले। चेयरमैन साहब को फिक्र नहीं होनी चाहिए, अब फिक्र नहीं है, इट्स बैक्ड बाय लेजिस्लेशन, इट्स बैक, ठीक है जी। एक तो ये बात है इसकी इंप्लीमेंटेशन। अब दूसरा इशू ये है कि आप हर जगह ये नहीं कर सकते हैं प्लाटों की ऑक्शन रोक दें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएं। एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा इनसाइड वर्किंग होती है। सही। तो मेरा ख्याल है कि अभी शायद उसकी कैपेसिटी नहीं है इनमें। जी सही। सर यू हैव टू कैटेगराइज कि किन प्रोजेक्ट्स को हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाना है और कहां कहां पे हम सीडीए को अपने प्लाट बेचने भी है, क्योंकि डेवलपमेंट भी होनी है। तो एक तो आप ऑक्शन नहीं रोक सकते 100%। इसके लिए मेरे भाई, मेरे समझ में आपको एक मिसाल देता हूं कि जब लाशारी साहब चेयरमैन थे तो हमने उस वक्त एक ट्राई की थी कि जो पार्किंग प्लाजाज बनने हैं ना, बजाय इसके कि सीडीए पैसे लगाए या हम साइट्स ऑक्शन करें, उस वक्त हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम किया था इसके ऊपर। अच्छा, उसका ये था कि जी मसलन मैं उसका डायरेक्टर प्लानिंग था कि जी कितने स्टोरी पार्किंग चाहिए। डिसाइड हुआ कि जी इसमें 5 स्टोरी पार्किंग चाहिए, पार्किंग फ्लोर्स 5 चाहिए। तो हमने उस वक्त फिर ये अप्रूवल कराई थी कि हम प्राइवेट पार्टीज को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। उनसे कहते हैं कि जी 1 फ्लोर कमर्शियल बन जाएगा और साथ उतना ही 6 फ्लोर वो बनाएगा, 5 पार्किंग के लिए बचेंगे। और जो पार्किंग जनरेट होगी उस कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर के कमर्शियल से, उसके लिए वो अलग से पार्किंग देगा बेसमेंट में। सो पार्किंग भी पूरी हो गई और वो 20 ईयर्स के लिए था। 20 ईयर्स के बाद वो कमर्शियल फ्लोर भी सीडीए का हो जाना था। और साथ इसके था कि जी इसके ऊपर सीडीए जो एडवर्टीजमेंट के लिए कभी जीटी रोड पे जा रहा है, कभी जा रहा है, इन्हीं पार्किंग साइट्स के ऊपर आप लाइट्स लगा। संधू साहब, फैसला तो गया हो, इस फैसले पे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए क्या करना हो? यस, एक तो इसके लिए ट्रू प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करें। ट्रू प्रोफेशनल्स आई मीन सबसे पहले ट्रू टाउन प्लानर्स, इसलिए कि वो आपको बताएं, वो आपको गाइड करें कि जी कहां कहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल सकती है, कहां कहां पे क्या मॉडल होगा। फिर आपको इंजीनियर्स को बीच में इन्वॉल्व करना होगा। फिर आपको स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो सो कॉल्ड है, उनको नहीं, मास्टर्स डिग्रीज हो रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पीएचडीज हो रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आपको एक वॉलंटियर्स कह ले, वो नहीं है जो मुंह दिखाई के 11 लाख, प्लीज वो नहीं। हाँ, इसमें ट्रू प्रोफेशनल और इसी शहर में मौजूद है, लंबी लिस्ट है, जो लोग वॉलंटियर करेंगे उनकी आप एक टीम तश्कील दें ताकि एक बड़े ही अच्छे तरीके से आप आगे बढ़े। और मैं समझता हूं कि डूएबल एंड इट शुड बी अप्रिशिएटेड। संधू साहब, याद रखिएगा इसके ऊपर हम फॉलो अप स्टोरी जो है 1 महीने बाद देंगे कि क्या हुआ इन 2 फैसलों पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संधू साहब। तो नाजरीन, आपने सुना कि चेयरमैन साहब ने 2 बड़े फैसले किए हैं। अल्लाह करे कि हमारा सीडीए खुद कफील हो जाए। और सीडीए में काम कम होता है, करप्शन ज़्यादा होती है, लिहाजा चेयरमैन साहब के लिए ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को काम की आदत डाली जाए। जो उनके पास अमला है उनको काम की आदत हो, एनवायरनमेंट वालों को काम की आदत हो जाए, और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट वालों को काम की आदत हो जाए, बिल्डिंग कंट्रोल वालों को काम की आदत हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी वालों को काम की आदत हो जाए, यानी जो भी हैं, बेशक वाटर सप्लाई वाले हैं, उनको भी काम की आदत हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फॉलो अप स्टोरी हम तकरीबन 1 माह बाद देंगे कि चेयरमैन साहब ने आज जो 2 फैसले किए हैं उन पर अमल दरामद कितना हुआ है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।